देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं RBN न्यूज 24/7। तो आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। 15 अगस्त का आज उत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और पूरे देश में आज जो है आज से जो है हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान बड़े ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर VK जैन जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है इस मौके पर। तो सर, आज 15 अगस्त के मौके पर क्या संदेश आप पूरे देशवासियों को देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे शहीदों ने अपने प्राणों को बलिदान देके हम लोगों को आज़ादी दिलाई, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, 15 अगस्त के आने वाले 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर हम अपने संपूर्ण देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये 15 अगस्त की जो आज़ादी थी वो हमें आसानी से नहीं मिली। तो इसके लिए जो कुर्बानियाँ की हैं उन शहीदों के प्रति और देश के प्रति हमें जो है हमेशा नतमस्तक रहना है। और ये 15 अगस्त को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और इसमें हमको इस तिरंगे का मान और सम्मान रखने के लिए 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक जो भी अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, जिसका समर्थन करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देशवासी जो है इस तिरंगे के लिए जो है अपने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा वाला जो प्रोग्राम करते हैं, इसमें हम भी शरीक हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इसको जितना बढ़ चढ़ कर रहे हैं, मैं उतना ही उनका ज़्यादा सम्मान करता हूँ। सर, अगर हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगे की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। अगर पिछले 15 अगस्त की बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने भी जो है घर घर तिरंगा अभियान बड़े जोर शोर से चलाया था। लेकिन इस साल देखा जा रहा है कि देशभक्ति से अलग हटकर जो है दिल्ली सरकार वन महोत्सव यानी पर्यावरण के लिए विशेष अभियान लेकर आई है, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक सवाल है देशभक्ति का, तो इसमें तो कोई कमी हमारी तरफ से है नहीं। और रही इस बात की बात है, हमारी पार्टी जो है सच पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा देशभक्तों की पार्टी है, क्योंकि वो जो है लोगों के काम भी कर रहे हैं, वन महोत्सव भी मना रहे हैं। ये सबसे बड़ी देशभक्ति है कि देश के लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। वो कब रह पाएंगे? जब स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ कब रह पाएंगे? जब पॉल्यूशन जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल में रहेगा। और इस सब के वन महोत्सव भी कर रहे हैं, साथ साथ वो एक काम और भी कर रहे हैं कि ये जो है घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा वाले प्रोग्राम में भी सहभागीदार हैं। इसका भी हम जो है बाकायदा जो है सम्मान कर रहे हैं, खुद भी मना रहे हैं। ये बात अलग है कि पिछले साल 75 वर्ष पूरे हो रहे थे और जो है अमृत महोत्सव का समय था और उस टाइम पर कुछ बढ़ चढ़ करके ज़्यादा भाग लिया। इस टाइम पर आपको लग रहा है कम बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, लेकिन फीलिंग में कोई कमी नहीं है, हमारी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। हमारी जो विचारधारा है तिरंगे को सम्मान की, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी है। हम तिरंगे का न केवल सम्मान करते हैं, बल्कि जब तक तिरंगा है तब तक हमारी शान है, और जब तक शान है तब तक जो है देश को किसी तरह की आँच नहीं आने देंगे। इस इरादे के साथ हमारी पार्टी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। अच्छा सर, जो ये वन महोत्सव आप लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, बदरपुर में इस प्रोग्राम को किस तरह से आप लोग जो है ज़मीनी स्तर पे कामयाब करने में लगे हुए हो? वार्ड स्तर पे किया जा रहा है या विधानसभा के स्तर पे किया जा रहा है? किस तरह से आप लोग इसको आयोजित कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार ने 2 करोड़ वृक्षारोपण पौधे लगा करके दिल्ली के पॉल्यूशन को सुधारने का बीड़ा उठा रखा है। उसमें 1,70,00,000 से अधिक पौधे अब तक लग चुके हैं। अभी लक्ष्य प्राप्ति में अभी 1.5 साल बाकी है, और इस सब के बावजूद भी पॉल्यूशन में 30% तक की जो है सुधार हुआ है। और पहला दिल्ली, भारतवर्ष का पहला दिल्ली ऐसा राज्य है जहां पर 30% पॉल्यूशन जो है कम हुआ है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारी सरकार पॉल्यूशन के प्रति कितनी सचेष्ट है, और हम किसी भी हालत में पॉल्यूशन को सुधार रहे हैं। और उसके लिए विधानसभा वाइज भी, जिला वाइज भी, लोकसभा वाइज हमारी कमेटियां हैं, टीमें हैं, वो कार्यक्रम कर रही हैं। अब विधानसभा लेवल पर कल प्रोग्राम हम ये करने जा रहे हैं अपने इसी ऑफिस पर। 2000 पौधे हमारे पास आ रहे हैं दिल्ली सरकार से, और 400 पौधे हमारे काउंसलर साथी जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में वितरण करेंगे। जितने लोगों का वितरण यहाँ हो पाएगा उतनों का यहाँ पर हो जाएगा। बाकी बचे हुए पौधे जो है उनके क्षेत्रों में पहुँचाए जाएंगे, और वहाँ लोगों तक वो पौधे पहुँचाने का बीड़ा हमने उठा रखा है। और इस प्रकार हम पॉल्यूशन पर पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन और कम हो, पॉल्यूशन नाम की समस्या दिल्ली से बिल्कुल गायब हो।
इसके लिए इसे वार्ड लेवल तक, लोकसभा से लेकर के, राज्य से लेकर के और जो है वार्ड लेवल तक हमारे टीमें प्रयासरत हैं। माननीय गोपाल राय जी जो के दिशा निर्देश में और उनके नेतृत्व में ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी जैसे सरकार माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में बढ़िया काम कर रही है, उसी तरीके से पॉल्यूशन के मामले में माननीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है और हम लोग उनके सिपाही हैं और आगे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा सर, पौधे वितरण की अगर बात करी जाए तो बदरपुर विधानसभा में 5 वार्ड है, जिसमें से 4 वार्डों में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। तो ये माना जा सकता है कि आप ही के कार्यालय के पास जो है 4 वार्डों के भी निगम पार्षद यहाँ पर आएंगे और उनको आप लोग जो है उनके वार्डों के लिए देंगे पेड़ पौधे। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है पूरी विधानसभा का, तो हमारे कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में हैं। 4 जगह हमारे काउंसलर हैं और 4 जो काउंसलर हैं और 5वीं जगह जहाँ हमारा काउंसलर नहीं है वहाँ हमारे वो जिलाध्यक्ष के रूम में धर्मवीर अवाना जी हैं। तो सभी जगह जो है सबको हमने इनवाइट किया है और सभी जगह काम करेंगे। जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का, और वो बेशक सामाजिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से हमारे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन वार्ड तो उनका हमारा एक ही है। उस वार्ड में भी हम पौधे पूरी तरीके से लगा रहे हैं और पौधे लगवाएंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं तो हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं। और पॉल्यूशन तो सबके लिए ख़तरनाक है, इस पॉल्यूशन को हम हर हालत में सही करेंगे और हर हालत में सही करने के बाद जो जितना हमसे कम हो सकेगा, जितना हमारी सरकार इसको कम से कम कर सकती है, और स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ वातावरण और लोगों को जीने लायक एक बहुत बढ़िया माहौल दिल्ली का हो, ये हमारा सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए माननीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वार्ड लेवल पर कोई समस्या नहीं है, जहाँ हमारा काउंसलर नहीं है वहाँ किसी भी पार्टी का काउंसलर हो, हमारे कार्यकर्ता हैं और फिर जो भी काउंसलर हैं हम उनके माध्यम से इस काम को पूरा करें। अच्छा सर, पॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कूड़े कचरे से भी पॉल्यूशन जो है बड़े स्तर पर होता है, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर कोई विशेष अभियान आप लोग नहीं चला रहे सर? सफाई व्यवस्था की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी का को निगम से लोगों ने बेदखल कर दिया और हमारी पार्टी को मौका दिया, क्योंकि हम सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कूड़े के ढेर हटाने में हमारी प्राथमिकता है, साथ साथ जो नियमित सफाई हो रही है, पूरा जो है कार्य संभाला जा रहा है। कहीं पर भी फिर भी कमी है तो हमारे जो अन्य कार्यकर्ता हैं, जो काउंसलर्स के अलावा हैं, वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। फिर भी कहीं किसी को कमी लगती है तो वो वहाँ के पदाधिकारियों से, दिल्ली के किसी भी क्षेत्र के हमारी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी काउंसलर से सहयोग मांग सकते हैं, कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। जहाँ तक सवाल है बदरपुर में, ये काम हमारे 4 क्षेत्रों में 4 काउंसलर कर रहे हैं। 5वें क्षेत्र में हमारे धर्मवीर अवाना जी, जहाँ से वो चुनाव किसी तरह से क्लग कर गए तो वो कर रहे हैं। और उसके अलावा हम जैसे कार्यकर्ता जो हैं वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है तो हम हर क्षेत्र में काम कराने के लिए तैयार हैं। हमारे इरादे, हमारी नीति, हमारी नीयत में किसी प्रकार का फ़र्क नहीं है और हम सफाई के अभियान को सबसे उच्चतम स्तर पर और सबसे प्राथमिक स्तर पर लेते हैं और साफ सफाई में इस तरह की कोई समस्या नहीं। अच्छा, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे कि आज 15 अगस्त है और देश की बात है तो इसमें थोड़ा राजनीति की बात भी कर लेते हैं, टीम इंडिया की बात भी कर लेते हैं। एक नया गठबंधन बनाया गया है, लगभग 26 विपक्षी दल, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल हैं। इंडिया के नाम से एक गठबंधन बनाया गया है, जिसको कहीं ना कहीं इंडिया नाम देने पर कहीं ना कहीं भाजपा को या अन्य लोगों को ऐतराज़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज़ इसलिए है कि उनका ये राजनीतिक इशू है। उनको लग रहा है कि अगर ये सब लोग मिलेंगे तो हो सकता है कि पार्लियामेंट में ये उतनी बड़ी संख्या में आ जाएं जीत करके कि ये सरकार बना लें। तो ये उनका डर है, ये उनके अंदर के दिमाग की सोच है। हमारा सोच ये है कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती तो लोग उसको चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा डेवलपमेंट का काम नहीं कर रही। वो क्या कर रही है, देश को बांट रखा है उन्होंने पूरी तरीके से। ऐसा हिंदू मुस्लिम कर रखा है, कहीं पर गरीब अमीर कर रखा है और देश का कानून अपने हाथ में ले रखा है। अब आप ये बताइएगा कि जहाँ जहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग अच्छे हैं, जिन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है वो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो दोषी हों, लेकिन दोषी साबित करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका तो काम कर नहीं रही है। आज के टाइम में न्यायपालिका भी यही बने हुए हैं और किसी को दंड देने की ताकत भी उन्हीं के हाथ में है।
वोट की ताकत भी इन्हीं के हाथ में है, सत्ता की ताकत भी इन्हीं के हाथ में है। तो क्या ये लोकतंत्र शुभ लोकतंत्र है? ये अच्छा लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है जब तक किसी के बारे में ये पक्का क्लियर ना हो जाए कि ये दोषी है, तब तक उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि किसी को आपने दंड दे दिया तो इसका मतलब है न्याय के सिद्धांत का ही जो है पालन नहीं किया। न्याय का सिद्धांत ये कहता है न्याय जल्दी मिले, शीघ्र मिले, सही मिले, लेकिन कोई दोषी व्यक्ति फंस न जाए, मतलब दोषी बच के न निकल जाए और निर्दोष फंस न जाए। अगर किसी निर्दोष को बचाना है और उसी के लिए कोई दोषी भी छूट जाए तो बेशक छूट जाए, लेकिन निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। अगर कल को ये पता लगता है किसी कारण से कि इन लोगों ने दंड दे दिया और वो व्यक्ति निर्दोष था, कोई व्यक्ति घर पर नहीं है, ताला बिल्कुल बंद है, लेकिन वो किसी खास कम्युनिटी, खास किसी धर्म से बिलोंग करता है और हमको पता है कि इस धर्म के लोगों ने अन्याय किया है, तो सबको सज़ा हम कैसे दे सकते हैं? उसमें वो निर्दोष भी पिस जाएगा, तो इसका मतलब न्याय के सिद्धांत का खंडन हो जाएगा, न्याय का सिद्धांत विखंडित हो जाएगा, न्याय की बजाय उसके साथ अन्याय हो जाएगा। ये काम नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इन्हीं सिद्धांतों की वजह से देश के अंदर एक रोष है, एक पीड़ा है। देश ये जो है बहुत जो है ये संत कबीर जैसे लोगों का देश, ये विनोबा भावे जैसे लोगों का देश, ये जो है स्वामी विवेकानंद जैसों का देश है। इसमें जो है अटल जी का देश है, नेहरू जी का देश है, ये गांधी का देश है। इन लोगों ने कभी ऐसा चाहा, ऐसा कभी किया? वो इसी पार्टी के थे अटल जी, लेकिन कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ये पार्टी जो है भेदभाव बांटना, लोगों को जो राजनीति कर रही है, ये बहुत गलत है। ये इसलिए गलत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहना चाहती कि नहीं रहेगी, लेकिन जो ये गलत काम कर रहा है ये देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। इससे लोकतंत्र भी कमज़ोर हो रहा है, देश भी कमज़ोर हो रहा है और हमारा भाईचारा भी समाप्त हो रहा है। जिस देश का भाईचारा खतरे में पड़ जाएगा, उस देश का लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? उस देश में विकास के कार्य कैसे होंगे? उस देश आगे कैसे बढ़ेगा? किसी भी देश के विकास की पहली बुनियाद है वहाँ सुख शांति हो, और शांति के लिए ज़रूर है कि मिल कर के काम करें, बैठ कर के काम करें, बैठ कर के बात करें, कानून के अनुसार काम करें। अगर कानून के अनुसार काम नहीं होगा तो वो देश जो है हमेशा कमज़ोर रहेगा। तो आज 76वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं, और इस मौके पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा योजना बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। और दिल्ली सरकार भी अपने स्तर से वन महोत्सव, एक कार्यक्रम का आयोजन पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल राय जी के द्वारा किया गया है, जिसको आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपनी विधानसभा में बड़े स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है, और बीके जैन जी का भी ऐसा मानना है कि ये जो अभियान चलाया गया है देश के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, देश के लोगों को खुशहाल रखने के लिए आयोजन किया गया है, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य दिल्ली सरकार का है।